नमस्ते। चलिए आज हम लोग नंबर ऑफ जीरोस निकालेंगे और कुछ सवाल फिर लेके हम आए नया नया, ठीक है, जो कि शून्यों की संख्या निकालेंगे, नंबर ऑफ जीरोस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। आप देखिए ये सब चीज़ क्या है, इससे पहले वाला जो वीडियो था मैंने इसमें जीरोस कैसे निकालते हैं इसका बेसिक से मैंने समझा दिया था। अब फिर इसमें देखिए शून्यों की संख्या ज्ञात करना है जो कि 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस इस तरह का दिया हुआ है। तो इसमें कितना को शून्य है दोस्तों, सबको अगर हम जोड़ेंगे ना तो कितना शून्य रहेगा। अगर इस तरह का कितना बड़ा लगा दिया तो आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे कम देखिए प्लस में ये 10 है ना तो एक ही को जीरो आएगा। क्यों, देखिए अगर यहाँ 10 है फिर इसमें क्या 100 है, अगर हम इसको 100 को जोड़ेंगे फिर क्या है दोस्तों 1000 है, देखिए फिर मान लेते 10,000 है। फिर इसी तरह करते करते कितनों जीरो को अगर जोड़ने दे दिया जाए तो देखिए लास्ट में देखिए एगो जीरो आया। तो प्लस जब रहेगा ना ये प्लस में तो देखिएगा सबसे कम जीरो किसमें है, सबसे कम जीरो इसमें 10, तो एगो जीरो है तो इसलिए इसमें आ जाएगा शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा 1। तो ये शून्यों की संख्या लिख देना है दोस्तों, 1 लिख देना है, ठीक है। आप देखिए इसको अगर हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा, तो देखिए ये 10 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो 10 का फैक्टर कैसे करते हैं, 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2, ये नहीं फैक्टर करते हैं। जितना है उससे हम नीचे क्यों लिखते जाते हैं। आप बताइए दोस्तों इसमें अगर यहाँ 10 है तो 10 आया, अगर हम इसको 5 से गुना करेंगे तो 5 दुगुना कितना आएगा 10, इसका मतलब 10 और यहाँ 10 के गो जीरो आ जाएगा तो इसमें 2 गो जीरो आ जाएगा। तो जब छोटा वाला इसमें 2 गो जीरो आया तो ये जितना भी इधर रहता है ना उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम तो प्लस कर रहे हैं ना। तो इसमें भी क्या आ जाएगा, शून्यों की संख्या 2 हो जाएगा दोस्तों। तो शून्यों की संख्या हो जाएगी इसमें 2, ठीक है, क्योंकि 10 का फैक्टर तोड़ रहे हैं तो कितना को 5 और 2 का पेयर कहाँ बन रहा है, एगो 2 और 5, यहाँ एगो जीरो बनेगा और एगो शुरू में जीरो दिया है। तो इसका मतलब इसको गुना करेंगे तो 100 ही आएगा, मतलब 100 मतलब इसको गुना करेंगे बहुत ज़्यादा आएगा, लेकिन जीरो कितना आएगा लास्ट में, तो 2 गो जीरो आएगा। तो ये प्लस का फंडा यही है। अगर देखिए दोस्तों अगर गुना में रहेगा, मान लेते 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना और डॉट 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 करके मान लेते हैं कि 100 दे देगा। आप बताना है कि इसका कितना होगा दोस्तों। तो इसमें क्या करेंगे, तब हम 2 और 5 ढूंढते हैं, तो इसमें से 2 कितना होगा, तो देखिए जब लगातार संख्या 1 2 3 ऐसे करके है तो इसका मतलब 2 तो बहुत बार होगा, तो हमें 5 गिनना होगा। तो 5 इसमें से हम निकालेंगे कैसे, 100 को 5 से भाग देंगे तो 20 आएगा, फिर 20 को भी 5 से भाग देंगे तो 4 आएगा। देखिए इससे छोटा जब आएगा इसको प्लस कर देंगे 24, इसका मतलब इसमें शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा दोस्तों। शून्यों की संख्या बराबर हो जाएगा 24, ठीक है। तो ये देखिए फैक्टर जो होता है ना, फैक्टर ऐसे भी लिखा जाता है दोस्तों और फैक्टर को ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। इसको भी फैक्टर कहते हैं और ये 10 यहाँ भी दे देगा, इसको भी फैक्टर ही कहते हैं। चलिए आप देखिए तो दूसरा सवाल, तो अगर दे देते हैं 1 का पावर 1 गुना 2 का पावर 2 गुना 3 का पावर 3 गुना 4 का पावर 4 गुना और डॉट 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 10 का पावर 10, अगर ऐसे दे देता और इसमें पूछ देगा कि नंबर ऑफ जीरोस बताइए, तो देखिए यहाँ क्या बढ़ रहा है उसको सबसे पहले आप ध्यान से देखिए। 1 का पावर 1 है ना तो 2 का पावर 2 है, तो यहाँ 3 का पावर 3 है तो यहाँ 5 का पावर क्या हो जाएगा 5। तो इसका मतलब ऐसे चल रहा है सीरीज, 5 का पावर 5, फिर 6 का पावर 6, फिर देखिए 7 का पावर 7, 8 का पावर 8, 9 का पावर 9 और 10 का पावर 10, ऐसे जा रहा है। तो क्या ये सब में जीरो बनेगा, तो नहीं बनेगा। तो यहाँ देखिए 5 का पावर 5 में क्या को जीरो बनेगा, 5 को, मतलब सॉरी 5 का पावर 5 में 5 को 5 बनेगा, तो ये हो गया। अब देखिए 10 का पावर है तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 5 गुना 2 और पावर में 10 है तो यहाँ 10 लिख सकते हैं ना। तो 5 का पावर 10 यानी 5 यहाँ पर क्या गो 10 गो है और यहाँ पर 5 गो है, तो 10 5 15, 15 का जब 5 आ रहा है और 2 तो इसमें आएगा ही बहुत ज़्यादा बार, क्योंकि यहाँ भी ऑलरेडी 2 का पावर 10 दिख रहा है, फिर यहाँ भी 2 बनेगा। तो 5 हम गिने तो 5 कितना बार है 15 बार, तो शून्यकों की संख्या हो जाएगा दोस्तों 15। शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा, तो ये 15, ये हो गया दोस्तों इसका आंसर। अब फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन, अगर इस तरह का पावर में रहता है, जैसे 2 का पावर 2, 5 का पावर 4, 4 का पावर 2,
10 का पावर 8 गुना 6 का पावर 2 गुना 15 का पावर 12, 8 का पावर 14 गुना 20 का पावर 16 गुना 10 का पावर 18, 25 का पावर 20। अगर इस तरह का पावर में दिया हुआ रहेगा और उसमें बोलेगा निकालिए शून्यकों की संख्या कितना हो गया, यानी नंबर ऑफ जीरोस आपसे पूछा जाएगा। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप देखिए 2 तो बहुत बार आएगा, नो टेंशन। आपको क्या गिनना है, 5। तो देखिए यह 5 का पावर 4 दिख रहा है, तो 5 का पावर 4 मतलब देखिए 5 का पावर 4 है, यानी यहाँ पर 5 कितना बार आएगा, 4 बार। 5 की संख्या हम गिन रहे हैं, 4 बार आएगा। अब ये देखिए 10, तो 10 में भी क्या छिपा हुआ था, 5, तो इन्हीं 5 का पावर यहाँ भी क्या बन जाएगा, 8 बनेगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा 5 8 बार। इसके बाद देखिए 15, तो 15 जब है यहाँ पर भी कितना बार बनेगा दोस्तों, 12 बार बनेगा 5। इसके बाद देखिए यहाँ 20 है, तो 20 में भी 5 आता है, तो ये कितना बार बनेगा, यहाँ 5 16 बार है। अब फिर यहाँ 10 है, तो 10 तो कितना बार 5 बनेगा, फिर यहाँ 18 बार बनेगा। अब यहाँ देखिए दोस्तों 25 है, तो 25 अगर है तो 25 का पावर 20 है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 5 का पावर 20 और फिर 5 का पावर 20, तो 5 5 कितना बार आ गया, 40 बार। तो सबको जोड़ देंगे दोस्तों, 8 6 14 16, देखिए 16 4 20, 20 8 28, 28 2 रहा, 4 5 6 7 8 9, तो कितना बार बनेगा, तो 98 को जीरो बन जाएगा दोस्तों। इसमें शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, तो ये 98 हो जाएगा। ठीक है, आपको इसी तरह का जोड़ना है, आप लिख के नहीं जोड़ेंगे, डायरेक्ट आप यहाँ से जोड़ सकते हैं। 5 का पावर 4 मतलब यहाँ 4 बना, 5 5 4 गो है, फिर यहाँ 8 गो है, फिर यहाँ 12 गो है, फिर यहाँ 16 है, और यहाँ 5 5 जब मिलेगा इसका मतलब 20, तो 20 और 20 40 हो गया। तो टोटल को मिलाएंगे तो शून्यकों की संख्या कितना हो गया, तो 98 हो गया दोस्तों। तो अब इस तरह का दिया हुआ शून्यकों की संख्या ज्ञात करिए। अगर 3 का पावर 3 है, 4 का पावर 4, 5 का पावर 5 और गुना करके 50 का पावर 49 दे देगा। आप बताएगा कि बोलिए सबको गुना करेंगे तो कितना का जीरो आएगा। तो आप क्या करेंगे, देखिए सबका पावर ये जितना ये डिजिट है, जितना अंक है उतना ही देखिए पावर है। 4 तो 4, 5 तो 5, तो बताइए 5 का पावर 5 में कितना बनेगा, 5, तो 5 को बनेगा। अब फिर 5 कब बनेगा, 10 में, तो 10 का पावर 10 आएगा ना। देखिए 5 का पावर 5 में बनेगा, फिर 10 का पावर 10 में बनेगा, फिर 15 का पावर 15 में बनेगा, फिर 20 का पावर 20 में बनेगा, फिर 25 का पावर 25 में 5 बनेगा, फिर कब बनेगा 20 का 20 25 30, तो 30 का पावर 30 में बनेगा, फिर 35 का पावर 35 में बनेगा, फिर 40 का पावर 40 में बनेगा, फिर 45 का पावर 45 में 5 बनेगा। अब देखिए टोटल जोड़ेंगे 5 और 10 का पावर 10 में 5 बनेगा 10 बार, यहाँ बनेगा 15 बार, 20 का पावर 20 में 5 बनेगा 20 बार। अब 25 का पावर में देखिए दोस्तों, 25 का पावर 25 है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 का पावर 25 और 5 का पावर 25, तो 5 कितना बार बन रहा है, यहाँ 25 बार, यहाँ 25 बार, यानी 50 बार। तो ये 50 बार जब डबल होगा ना तो उसको दोनों को जोड़ देना है। अब ये 30, तो यहाँ 5 6 30 क्या आ रहा है, 5 30 बार बनेगा। फिर यहाँ 35, 5 7 35 क्या आ रहा है, देखिए 5 गुना 7 आ रहा है, तो इसका पावर 35, इसका भी पावर 35, तो बन कितना आ रहा है 35। अब फिर ये देखिए 40, तो 5 8 40, तो 5 आ रहा है गो, तो ये 40 बार बनेगा। फिर 45 का 5 नाम 45, तो यहाँ भी 45, यहाँ भी 45, तो बना कितना 45 बार। और सबको जोड़ देंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा 250। तो इसमें आ जाएगा शून्यकों की संख्या बराबर हो जाएगा दोस्तों ये 250। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। अगर बोलेगा शून्यों की संख्या निकालिए और क्वेश्चन इस तरह का फैक्टोरियल में दे देगा, ठीक है, ये क्या है फैक्टोरियल में, तो फैक्टोरियल है 1 का फैक्टोरियल 1 के ऊपर में 1, फिर 2 का पावर में 2 का फैक्टोरियल दे दिया। ये देखिए सब में पावर में अगर फैक्टोरियल दे देगा तो फिर आप क्या करेंगे, तो देखिए सबसे पहले इसमें तो कोई 2 बनेगा, मतलब 5 तो बन ही नहीं सकता है, इसमें भी 5 बनेगा नहीं, इसमें भी 5 बनेगा नहीं, इसमें भी नहीं बनेगा, तो बनेगा कहाँ दोस्तों 5 का पावर 5 पे फैक्टोरियल बनेगा। ठीक है, तो 5 का पावर 5 का फैक्टोरियल मतलब क्या होगा, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 होगा, तो ये बनेगा। और फिर इसके बाद प्लस करेंगे जितना भी 10 में, तो 10 का फैक्टोरियल में क्या होगा 5 गुना 2 होगा, यानी 10 का फैक्टोरियल ये और इसके ऊपर 10 का फैक्टोरियल, तो ये वाला आ जाएगा, मतलब 10 का फैक्टोरियल क्या बन जाएगा
तो 10 का 5 के ऊपर 10 आएगा नहीं ये, तो 10 का 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 से, तो इसका हम फैक्टोरियल लिख सकते हैं कि 5 का फैक्टोरियल अब प्लस कर देंगे 10 का फैक्टोरियल, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 का फैक्टोरियल प्लस 10 का फैक्टोरियल। ये दोनों का फैक्टोरियल कब तोड़ दीजिएगा तो जितना जीरो आएगा वह निकल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आपको फैक्टोरियल वाला इसी तरह का बनाना है। अब फिर देखिए आगे, अगर दूसरा क्वेश्चन देखिए, अगर दे देते हैं 1 गुना 3 गुना 5 7 गुना 9, फिर गुना इसी तरह का 70, ऐसे दे देगा। अब बताना है दोस्तों कि इसमें जीरो की संख्या कितना आएगा। तो देखिए 1 गुना 3 गुना 5, कहीं भी क्या 2 आ सकता है, नहीं है। 5 का तो पेयर बन रहा है, यहाँ 5 है लेकिन 2 नहीं है ना, तो इसमें शून्यों की संख्या क्या आ जाएगा, कुछ नहीं है, जीरो। तो शून्यकों की संख्या, तो इसमें शून्यकों की संख्या बराबर क्या आ गया दोस्तों, जीरो, क्योंकि कहीं भी 2 नहीं दिख रहा है, इसका मतलब जीरो आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन, अगर दे देता है 124 का फैक्टोरियल दे देगा और 124 का फैक्टोरियल में बोलेगा 5 की उच्चतम घात कितना होगा, मतलब इसमें हमें 5 निकालना है दोस्तों कि 5 कितना बार होगा। तो 124 दिया है तो आप सिंपल क्या करेंगे, 124 को 5 से भाग दे दीजिए, 5 दूना 10, बचा कितना 2, और इधर 5 चेहरे 20, 24 है ना, फिर 24 को 5 से भाग दे दीजिए, 5 चेहरे 20, देखिए इससे छोटा हो गया तो इसको जोड़ दीजिएगा 28, तो जीरो की संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों, तो नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, 30 में आ जाएगा 28। फिर मान लेते क्वेश्चन में बोल देगा 10 का फैक्टोरियल, 10 का फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या बताइए। ठीक है, शून्यों की संख्या बताइए, तो इसमें कितना हो जाएगा दोस्तों शून्यों की संख्या, 10 का फैक्टोरियल, तो इसको भी फैक्टोरियल पढ़ते हैं और ऐसे दिया हुआ रहता है इसको भी फैक्टोरियल ही पढ़ते हैं। ठीक है, और फैक्टोरियल का मतलब होता है 10 अगर है तो 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, फैक्टोरियल जो हम गुणनखंड इसको करते हैं। इसका मतलब हम समझ सकते हैं 10 दिया ना तो 10 का कैसे गुणनखंड करेंगे, 10 का गुणनखंड करें तोड़ के लिख देना है। ठीक है, मतलब 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 तक लिख देना है, यही है फैक्टोरियल। अब बताइए 10 का है तो 10 में कितना जीरो आएगा दोस्तों, तो 10 को आप 5 ढूंढिए पहले, तो 5 से भाग दे दीजिए, 5 दूना 10, तो कितना जीरो आ जाएगा, तो इसमें 2 गो जीरो आ जाएगा। फिर मान लेते कि 1000 दे देगा, इसे फैक्टोरियल बोलेगा। आप बोलेगा बताइए कि 1000 में शून्यों की संख्या कितना होगा, शून्यों की संख्या आपको निकालना है कि 1000 में कितना आएगा। तो देखिए 1000 को आप क्या करेंगे, पहले 5 से भाग दे दीजिए, 5 से तब तक भाग देना है जबकि इससे ये छोटा ना हो जाए। ठीक है, तो 5 दुगना 10, 200, अब फिर 200 को भाग देंगे 5 से, 5 चेहरे 20, 40, फिर 40 को 5 से भाग देंगे 8, फिर 8 को भाग दीजिए 5 से, तो 5 1 5, पूरा नहीं कट रहा है तो पॉइंट पे नहीं लेना है। ठीक है, 5 1 5, 3 बच गया ना, तो 5 6 30 ऐसे नहीं लेंगे पॉइंट में, पॉइंट को लेना ही नहीं है। अब इसको जोड़ दीजिए, 8 और 1 9 हो गया, इधर 4 हो गया, तो 249, तो शून्यों की संख्या आ जाएगा दोस्तों 249। तो फैक्टोरियल ऐसी तो फैक्टोरियल वाला भी हो गया और ये शून्यों की संख्या हो गया दोस्तों। ठीक है, तब आज इतना ही रखते हैं, थैंक यू।